जैसा कि आप सबको ज्ञात है, इस बार के चिंतन माला में हम सब लोग प्रमाण विचार के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। जिस क्रम में अनेक बिंदुओं को चिंतन करते हुए कल की कक्षा में यह चिंतन किया गया कि प्रमाणों का ज्ञान हमारे ज्ञान की क्वालिटी को सुंदर बनाता है, और यदि हमारा ज्ञान सुंदर हो जाए तो उससे हमारा भाव सुंदर होता है, और भाव सुंदर होने से हमारा व्यवहार सुंदर हो जाता है। तो इन प्रमाणों के एक संसार में, प्रमाणों की दुनिया में प्रधानतः 6 प्रमाण और 3 प्रमाण जो अन्य हैं उनको जोड़ें तो 9 प्रमाण माने गए, जिनके कल हम लोगों ने चर्चा किया। जिसमें प्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा का हम लोगों ने कुछ क्रम देखा था। आज वहीं से आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कल प्रत्यक्ष प्रमाण के हम लोगों ने न्याय दर्शन के अनुसार जो चिंतन है उसके अनुसार 3 भेद देखा था प्रत्यक्ष प्रमाण के। कौन कौन 3 भेद थे? सविकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। सविकल्प प्रत्यक्ष का यह आशय बताया गया था, वह ज्ञान जो जाति, नाम, गुण, प्रभाव, संबंध, क्रिया आदि सहित होता है, उसको हम सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। इसकी परिभाषा बताया गया था, जात्यादि संयोग सहितम यज ज्ञानम तत्सविकल्पकम। तो ये सविकल्प प्रत्यक्ष के विषय में बात बताई गई कि जो ज्ञान जाति आदि विकल्पों के साथ में होता है उसको हम सविकल्प ज्ञान कहते हैं। दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण का भेद है निर्विकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प प्रत्यक्ष का अर्थ बताया गया था, ऐसा ज्ञान जिसमें जाति, नाम, गुण, प्रभाव आदि का कोई मिश्रण ना हो, अर्थात जाति, नाम, गुण, प्रभाव, क्रिया आदि से रहित जो ज्ञान होता है उसको हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात जात्यादिभिः संयोग रहितम यज ज्ञानम तत् निर्विकल्पकम। इसका दृष्टांत हम लोगों ने लिया था नवजात शिशु का। यह न्याय दर्शन का दृष्टांत है कि जो नवजात शिशु है वह, उसके अंदर कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो फिर उसके अंदर अनेक नाम, गुण, प्रभाव आदि यह सब संस्कार उदित हो जाते हैं। तो 2 ये भेद हुए। जात्यादि स्मृतियों सहित जो ज्ञान होता है उसको सविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाएगा, और जात्यादि स्मृतियों से रहित जो ज्ञान है उसको निर्विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाएगा। तीसरा भेद इसमें बताया गया था योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष का अर्थ किया गया था कि वह ज्ञान जो योग के द्वारा अर्थात साधना के द्वारा अंतःकरण का संयम करके प्राप्त होता है, उस सामर्थ्य को हम योगज प्रत्यक्ष मानते हैं। जैसे हमारे योग दर्शन में विभूति पाद में अनेक प्रकार की साधना से चित्त की सामर्थ्य का वर्णन मिलता है कि यदि कोई इस प्रकार की साधना करता है
तो उसके जीवन में, उसके चित्त में इस प्रकार की सामर्थ्य उदित हो जाती है। जैसे सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, कोई इस प्रकार की साधना करे तो उसको ये फल मिल जाएगा। चंद्रे संयमात तारा व्यूह ज्ञानम, इस प्रकार से योगज प्रत्यक्ष माने योग से उदित सामर्थ्य ज्ञान को हम योगज प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। चूंकि यहाँ विषय केवल प्रमाण का ही है, इसलिए हम अन्य बातों को यहाँ पर कोई उसका विवेचन किया जाना समीचीन नहीं है, क्योंकि विषय बहुत विस्तार हो जाएगा। इसलिए केवल प्रमाण की दृष्टि से ही चर्चा को हम आप करेंगे। तो ये बात निकल करके यहाँ पर आई कि प्रत्यक्ष प्रमाण के 3 भेद यहाँ पर बताए गए, सविकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। तो यह जो चिंतन किया गया, इस चिंतन में हम लोगों ने कुछ बातों को समझा। अब इसके आगे की जो सूक्ष्म थोड़ी चर्चा है इन प्रमाणों के ऊपर, सभी दर्शन एज इट इज उसको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करते हैं तो वो अपना अपना भी चिंतन इसमें सम्मिलित करते हैं, तब जाके उसको स्वीकार करते हैं। कुछ बात हम लोग यथा समय और यथा मति देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसे जो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया की परंपरा पर जब विचार किया जाएगा, तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया जैसा न्याय दर्शन मानता है वैसा ही सारे दर्शन मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि थोड़ा भेद करके अपना अपना मानते हैं। अब जैसे इस विषय में मैं अपनी ही चर्चा किया जाए कि अपने ही अद्वैत वेदांत के आचार्यों ने भी, अब जैसे वाचस्पति मिश्र जी का एक बड़ा नाम है हमारी अपनी परंपरा में, तो इस परंपरा में उनका ये कहना है कि इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष जब होता है, यानी इंद्रिय विषय देश में जब सन्निकर्ष करती है, तब जाकर के उसको प्रमा का प्राप्त होता है, बोध का प्राप्त होता है। वहीं पर श्री विज्ञान भिक्षु जी जो बड़े विचारक हैं, बड़े चिंतक हैं हमारे आचार्यों के श्रृंखला में, उनका कहना है कि बुद्धि का विषय के साथ सन्निकर्ष है। देखो, तो ये बड़े बड़े चिंतन हैं इस पर, लेकिन यह बात तो निश्चित है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया है उसमें बिना इंद्रिय के असाधारण कारण बने हुए कोई भी ज्ञान होता नहीं है। इसलिए यह प्रत्यक्ष ज्ञान की जो परिभाषा है वह बिल्कुल यही सभी ने स्वीकार किया कि अक्षम अक्षम प्रति यज ज्ञानम उत्पद्यते तत्प्रत्यक्षम तस्य ज्ञानस्य असाधारण कारणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। यानी हमारी बुद्धि के माध्यम से, अर्थात इंद्रिय के माध्यम से देखो, लेकिन जब तक ये सीधे हमारे कर्ण जो हैं असाधारण कर्ण नहीं बनेंगे, तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे रूप ज्ञान के लिए नेत्र असाधारण कर्ण है, शब्द के लिए कर्ण असाधारण कर्ण है। असाधारण कर्ण माने मैंने पूर्व में बताया है, इस पर कई बार बोला हूँ कि जिसके बिना वो काम नहीं हो सकता, उस कर्ण को असाधारण कर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ महीन चिंतन की बातें हैं जिनको हम लोगों को समझना चाहिए। जैसे हम लोगों का जो मानना है
कि यह जो अपना मनस तत्व है, मन है, इस मन में संकोच और विस्तार की सामर्थ्य है। विषय देश में गमनागमन करता है, परिणमित होकर विषयाकार हो जाता है। इसलिए चित्त को विभू माना, योगज सामर्थ्य से सर्वकाल सर्वदेश में गमनागमन कर सकता है, ऐसा योग दर्शन इसको मानता है। इसमें यहाँ पर यह बात भी देख लेनी होगी कि जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें प्रवर्तकत्व और निवर्तकत्व नहीं है, लेकिन जो सविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें निवर्तकत्व और प्रवर्तकत्व दोनों बातों की विद्यमानता मिलती है। अब हम लोग धीरे धीरे आते हैं। ये तो चर्चा न्याय दर्शन के अनुसार हम लोगों ने देखी। अब इसमें यहाँ पर यह देखना है कि जो अद्वैत वेदांत मत है उसमें, अद्वैत वेदांत मत में जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी समझ क्या है। तो हम लोग इसमें अब प्रवेश करते हैं। तो थोड़ा सा पहले अपने इस अद्वैत मत के विषय की जो मूल अवधारणा है उसको देखने की कोशिश करते हैं, फिर प्रमाण के विषय पे आते हैं। अपना जो अद्वैत वेदांत का यह कहना है कि यहाँ पर एक चेतन अद्वितीय तत्व है, अर्थात एक ब्रह्म, एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, एकमात्र सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, एकमेव अद्वितीयम। द्वितीय नाम का जो यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए अद्वितीय तत्व को माना गया, और वह तत्व चेतन तत्व है यह माना गया। तो अब देखो आप, जब एक तत्व चेतन तत्व माना गया तो उसके अलावा कोई है नहीं, तो अब उस एक चेतन तत्व के होते दूसरे की बात को कैसे माना जाएगा, कैसे स्वीकार किया जाएगा। तो कहा दूसरा सत्य न होकर के प्रातीतिक रूप से दिखाई पड़ जाता है। ये बात को समझनी होगी। जैसे आकाश एक है, लेकिन नीलिमा का भी हमें अस्तित्व का बोध होता है, तो नीलिमा और आकाश दो अस्तित्व नहीं हैं, बल्कि आकाश के अस्तित्व में नीलिमा की भिन्नता हो रही है। बात साफ हुई? फिर से बोलें, नीलिमा और नीलिमा का अधिष्ठान यानी आकाश दो नहीं हैं, बल्कि आकाश ही नीलिमा के रूप में हमको प्रतीत हो रहा है। बात समझ में आई? इसको और थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्द बोलता हूँ कि यह जो नीलिमा दर्शन है, यह नीलिमा आकाश से भिन्न नहीं है। ठीक है ना भाई? नीलिमा और आकाश को आप अलग अलग नहीं बता सकते। जब बताओगे तो आकाश के साथ ही बताओगे। जैसे घट को आप मिट्टी से अलग नहीं बता सकते। ठीक है ना भाई? वैसे ही हमारे मत में आप सृष्टि को ब्रह्म से अलग नहीं बता सकते। देखो ये वाक्य निकल ही आया। मैं नहीं इन वाक्यों की ओर आना चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय दूसरा फिर हम लोग उधर बह जाएंगे। तो अपने विषय में जितनी आपेक्षिक यहाँ पर आवश्यकता है विवेचन की, उतना अंश हम लोग इसमें ग्रहण करते हैं। देखो, तो क्या समझाना चाहते हैं? समझाना ये चाहते हैं कि एक तत्व होने पर भी दूसरे तत्व की भ्रांति हो जाया करती है।
लेकिन सत्य एक होगा, दो सत्य नहीं होते। जैसे एक आकाश होने पर उसमें दूसरी नीलिमा तत्व की भ्रांति होती है, तो वह जो नीलिमा है वह, उसके विषय में हमारे मत में ऐसा कहा जाएगा कि यह जो नीलिमा है वो आकाश से भिन्न नहीं है, उसी में है। तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा कि यह आकाश से भिन्न नहीं है लेकिन विलक्षण है। विलक्षण माने होता है विपरीत लक्षणों वाली है। जिस लक्षण का आकाश है उस लक्षण से विपरीत है। विपरीत लक्षण कहने का अर्थ होता है विवर्त है। विवर्त माने विपरीत रूप से, विपरीत तरीके से वो भाषित हो रही है। मिथ्या इत्यर्थः, अर्थात यह नीलिमा उसमें मिथ्या है। तो देखो आप, जब एक अद्वितीय चेतन है तो उस चेतन के अवच्छेदक होकर के, यदि जैसे नीलिमा आकाश में भाषित हो रही है, वैसे ही यहाँ पर जो भी कुछ भाषित हो रहा है वह सत्य रूप में नहीं बल्कि प्रातीतिक रूप में भाषित हो रहा है। अब जब प्रमाण व्यापार हम करेंगे इस सिद्धांत को सामने रख करके, इस सिद्धांत को स्मरण में रख करके, तब कैसा स्वरूप बनेगा, इधर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो नीलिमा का दृष्टांत दिया, ये तो थोड़ा सा आपको मैंने सूक्ष्म दृष्टांत हो गया। अब और थोड़ा सा दृष्टांत ले लो जिससे ये बात पकड़ में आ जाए कि एक तत्व होने पर भी अनेकता की भ्रांति उसमें जो होती है, अनेकत्व जो दिखता है, जो भेद दिखता है, अवच्छेद दिखता है, वह अवच्छेद होने पर भी एक तत्व में कोई खंड विखंड नहीं होते, अर्थात वास्तविक परिच्छेद नहीं हो सकता। इसको कैसे समझेंगे? तो कहा इसके लिए दृष्टांत फिलहाल आकाश का ही लिया जाए, क्योंकि ये बात अभी चर्चा में चल रही तो सरल पड़ेगी। अब देखो, जैसे आकाश, एक आकाश है, लेकिन इसी एक आकाश के अंतर्गत गाड़ी भी है, तो गाड़ी के भीतर आकाश है कि नहीं है? घट है, घट माने घड़ा है, और यहीं पे मठ भी हैं। मठ माने मठ मंदिर, महात्मा लोग जहाँ रहते हैं उसको मठ बोलते हैं। तो घर हैं तुम्हारे सबके, कमरा है, और जो भी कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, तो यह सब चीज़ें आकाश में ही हैं। आकाश से पृथक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यदि मान लिया जाए कि मान लिया कोई एक कमरा है, तो जब आप कमरा बताते हो, कोई पूछे कि ये कमरा कितना बड़ा है, तो आप बताओगे ये कमरा 20 बाई 12 का है। अब यह जो तुमने लंबाई चौड़ाई कमरे की बताया, 20 फुट लंबा है, 12 फुट चौड़ा है। देखो महाराज, तो ये जो तुमने लंबाई चौड़ाई बताई, यह लंबाई चौड़ाई कमरे की बताई कि आकाश की बताई? ध्यान गया ना? देखो, तो जब हम ये लंबाई चौड़ाई कमरे के ऊपर आरोपित करते हैं, यानी कमरे की बताते हैं, तो दरअसल ये लंबाई चौड़ाई कमरे के जो अवच्छेदक हैं खड़े दीवार, उनको ध्यान में रख करके हम बता पा रहे हैं। यदि अवच्छेदक गिर जाए तो कमरे की लंबाई चौड़ाई बताया नहीं जा सकता। और लंबाई चौड़ाई बताते समय भी ये ध्यान बना रहे कि दीवार खड़े होने से आकाश में खंड नहीं होता है, बल्कि खंड की प्रतीति हो रही है। और यह जो लंबाई चौड़ाई तुमने बताई छोटी सी नाप करके, दरअसल यह भी आकाश की ही लंबाई चौड़ाई है। तो यह एक निगमन बना
कि क्या निगमन बना कि अवच्छेदकों की अनेकता से एक आकाश जैसे अवच्छेदकों के होने पर भी उससे खंडित नहीं होता और एक रहता है, वैसे ही वह जो अद्वितीय चेतन सत्ता ब्रह्म सत्ता है वह किसी भी प्राकृतिक वस्तु से खंडित नहीं होती। यह हमारा मूल जो है चिंतन है। तो अब यहाँ पर हमारे जो आचार्य हैं उन आचार्यों ने एक अद्वितीय चेतन में नाना विषय विद्यमान होकर चेतन को अवच्छिन्न जब कर रहे हैं, मतलब जब हमको ऐसा दिखता है कि इसमें तो राग है द्वेष है, तो उसकी मीमांसा कैसे होगी? यानी अनेक भेद विकल्प भिन्नता पैदा कर रहे हैं, वैसे ये भेद असंख्य हैं। तो इन भेदों की मीमांसा समझाने के लिए बताना तो पड़ेगा कि यदि लग रहा है तो कैसे लग रहा है। तो हमारे आचार्यों ने 3 विकल्पों को बताया कि ये सारे जो भेद हैं ये सारे के सारे भेद 3 प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म चिंतन हमारे पूर्वाचार्यों ने गुरुजनों ने हम सबको प्रदान किया। क्या 3 भेद बताया? पहला बताया प्रमाता अवच्छिन्न चेतन। जैसे कमरा अवच्छिन्न आकाश बोला जाए तो समझ में आया ना। जैसे कमरे से अवच्छिन्न आकाश हो, अवच्छिन्न माने घिरा हुआ। जो कमरा जिस आकाश को घेर ले उसको क्या बोलोगे? कमरा अवच्छिन्न आकाश। वैसे ही प्रमाता यानी मैं जानने वाला हूँ, इस बुद्धि वृत्ति में जो चेतन घिरा हुआ है उसको बोलेंगे प्रमाता अवच्छिन्न चेतन। तो देखो आप, प्रमाता अवच्छिन्न चेतन वह चेतन जो जानता है, मैंने आप जानते हो और दूसरा तो कोई जानता नहीं। तो जो आप जानने वाले बन करके जान रहे हो तो ये हो गया प्रमाता अवच्छिन्न चेतन। और यदि आप ये जान रहे हो कि मैं जान रहा हूँ, तो अब आप जो जान रहे हो तो अलग हो गए, मतलब एक भेद है। अब भेद बन जाएगा। देखो, यदि आप जान रहे हो तो कुछ जाना जाएगा, तभी तो आप जानोगे, नहीं तो जानने वाले कैसे बनोगे? सुषुप्ति अवस्था में आप जानने वाले तो नहीं बनते उस समय। बाद में भले ही आपको लगता हो कि मैं सुखपूर्वक सोया, लेकिन उस समय तो आप ज्ञाता नहीं बनते सुषुप्ति के। ठीक है ना? देखो भाई, तो यदि आप प्रमाता यानी जानने वाले बन गए, देखा आपने, यानी ज्ञाता बुद्धि से यदि चेतन घिर गया तो फिर कुछ ज्ञान वृत्ति से घिर जाएगा महाराज, कि कुछ जाना गया। देखो, तो भेद बन गया। पहला भेद बन गया प्रमातावच्छिन्न चेतन, दूसरा बन जाएगा प्रमेयावच्छिन्न चेतन। मैंने जाना और मैंने इसको जाना। देखो कैसी महाराज ये सुंदर चिंतन है एक ही चीज, लेकिन अब इसमें भेद खड़े कर लिया अविचार के कारण से। तो देखो 2 भेद हो गए, प्रमातावच्छिन्न चेतन और प्रमेयावच्छिन्न चेतन। यानी मैंने जाना और मैंने इसको जाना। तो अब प्रश्न बनेगा, आपने किस साधन से जाना? लो महाराज, तो जो साधन बनेगा ज्ञान का वो अलग होगा, यानी जानने वाला अलग होगा, जानी गई चीज अलग होगी,
और जिससे मैंने जाना वो करण, वह जानने का ज्ञान का साधन भी अलग होगा। तो देखो महाराज, जो जानने का साधन है उसको बोलेंगे प्रमाण अवच्छिन्न चेतन। तो 3 भेद बन गए, प्रमातावच्छिन्न चेतन, प्रमेयावच्छिन्न चेतन और प्रमाण अवच्छिन्न चेतन। इसको समझने के लिए बुद्धि में एक छोटा दृष्टांत ले लो, कमरे का ही ले लो। जैसे कमरे में हम गए, आप गए कमरे में, तो एक तो कमरे में आप हैं, तो आप सब कमरे की चीज़ों को जानने वाले हो गए, तो आप हो गए प्रमाता, ठीक है। और वहाँ पर आपने जाना, ये किताब रखी है, पेन रखी है, ये हमारा ग्रंथ रखा हुआ है, ये मोबाइल रखा हुआ है, ये वस्त्र रखे हुए हैं, तो ये सब क्या हो गए प्रमेय, यानी इसको जाना आपने, ठीक। लेकिन आपने जाना कैसे? मान लिया आपके पास में नेत्र तो है ही, नेत्र के बिना तो जानोगे नहीं, लेकिन नेत्र के साथ साथ कमरे में प्रकाश भी होना चाहिए। तो जो प्रकाश कक्ष में था और तुम्हारे नेत्र प्रकाश, यह सब क्या हो गए प्रमाण, यानी ज्ञान के साधन हो गए। इनके माध्यम से आपने उन सब को जाना। तो उस कक्ष में 3 भेद आप बना लो। प्रमाता यानी आप जानने वाले हो, कुछ चीज़ें जानी जा रही हैं और कुछ चीज़ों के माध्यम से जान रहे हो। तो ये 3 भेद इस प्रकार से बन गए, प्रमातावच्छिन्न चेतन, प्रमेयावच्छिन्न चेतन और प्रमाण अवच्छिन्न चेतन। तो यह देखो एक इस प्रकार से एक चिंतन बना। अब यह जो अद्वैत वेदांत में प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का जब हमारे आचार्य चिंतन करते हैं तो वो न्याय दर्शन के जैसी प्रक्रिया का चिंतन नहीं करते हैं। कैसी करते हैं? तो कहा प्रमेया अवच्छिन्न चेतन, प्रमाणा अवच्छिन्न चेतन और प्रमाता अवच्छिन्न चेतन की एकता का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। यह योग दर्शन से मिलता जुलता चिंतन बनेगा। त्रय एकत्र संयमः, जब ये तीनों एक जगह हो जाते हैं तब एक ज्ञान होता है। देखो महाराज कैसे चिंतन की जो है, इसको कहते हैं जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। ये पूज्य गुरुदेव भगवान और सभी जो पूर्वाचार्य हैं उनकी कृपा का प्रसाद है। इसको भाई आराम आराम से धारण करो, बार बार मनन करना, 1-2 बार नहीं 4-6 बार इस पर जब आप श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तब जाके कुछ बात बनती हुई समझ में आती है। और एक बार बात बन गई तो इसका स्वाद लग जाएगा, तो फिर आपकी एक अलग प्रकार की जीवन बनेगा, यह हमारा पूर्ण विश्वास है। तो आगे बढ़ता हूँ, अभी इसी विषय को थोड़ा सा और आगे लीजिए कि यह जो प्रमेय प्रमाण प्रमाता चेतन की एकता है वह तभी होगी जब ये तीनों एक साथ बने, यानी तीनों का सन्निधान हो। वैसे तो चेतन तत्व अखंड है, एक है, उसमें कोई खंड होता नहीं, लेकिन चूंकि प्रतीति स्तर पर हम लोगों ने 3 देश बना लिया। 3 देश माने मैं हूँ, मैं किसी को जान रहा हूँ तो मैं ये हूँ, ये है और इससे जान रहा हूँ। तो 3 देश की कल्पना हो गई, प्रमाता देश, प्रमाण देश, प्रमेय देश। तो ज्ञान तभी होगा जब प्रमाता प्रमेय और प्रमाण एक देश में पहुँचें,
तभी हमें इनका ज्ञान होता है। बिना इंद्रिय आश्रय के प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण का एकत्रीकरण नहीं हो सकता। इंद्रिय के अविनाभाव यहाँ पर देखा जाता है। इसलिए वेदांत दर्शन में भी प्रत्यक्ष ज्ञान का असाधारणकरण इंद्रिय यानी इंद्रियों को ही माना है, लेकिन प्रक्रिया में थोड़ी सी भिन्नता है। इस बात को यहाँ पर बताया गया संक्षेप में। अब देखो आप, अब थोड़ी सी चर्चा को इसी प्रमाण के ऊपर और आगे की बात को बढ़ाते हैं। जो अपना अद्वैत दर्शन है, इस अद्वैत दर्शन में इसको अद्वैत वेदांत भी बोलते हैं। तो अद्वैत वेदांत बोलेंगे तो हमारे यहाँ पर अद्वैत वेदांत क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि द्वैत वेदांत भी है, इसको भक्ति वेदांत कहते हैं। तो जो भक्ति के हमारे आचार्य हुए, पूज्य श्री रामानुजाचार्य, स्वामी वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानंदाचार्य, तो अनेक जो पूज्य चरण हैं, ये सब बड़े बड़े महापुरुष हैं और सबके अपने अपने विचारों के आधार हैं। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसका उद्देश्य यह है कि इन पूर्वाचार्यों के इन पूजित विचारों को समझें, उनकी विचार की शैली को, विचार के तरीके को, ज्ञान कैसे होता है। तो इस प्रक्रिया को विद्या दृष्टि से हम लोग सीखें, समझें, ना कि दोष दृष्टि से। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी अभी जो न्याय दर्शन ने की बात हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में देखी, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में 3 भेद बताया। सबको याद ही है, कौन कौन? जरा एक बार याद कर लो। सविकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। इसमें जो हमारे भक्ति वेदांत के आचार्य हैं, इन सभी आचार्यों ने प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण को, ध्यान से इस बात को समझना, ये बहुत बारीक बात है। भक्ति वेदांत के सभी आचार्यों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत जो 3 भेद हैं, उनमें सविकल्प प्रत्यक्ष को ही माना, निर्विकल्प को नहीं। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। लौकिक प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष को, अलौकिक प्रत्यक्ष दोनों को सविकल्प ही माना। ध्यान दो, अच्छे से इस बात को ध्यान दो। हमारे सभी द्वैत वेदांत के आचार्यों ने, यानी भक्ति वेदांत के आचार्यों ने, जो यह प्रत्यक्ष प्रमाण में 3 भेद बने, बताए गए न्याय दर्शन के अनुसार, उसमें से सविकल्प प्रत्यक्ष को लौकिक प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष को अलौकिक प्रत्यक्ष, इन दोनों को सविकल्प ही माना, निर्विकल्प के भेद को स्वीकार नहीं किया। देखो आप, पहले ये मोटा मोटा ध्यान दो। फिर एक दर्शन जो नास्तिक दर्शन है, लेकिन बहुत प्रौढ़ दर्शन माना गया, उसके विचार बहुत आगे तक जाते हैं। इसलिए सभी आचार्य उनके विचारों की काफ़ी दूर तक उन विचारों के साथ अपने जीवन को चलाते हैं और उससे से बहुत कुछ निकलता है, ऐसा देखा जाता है। तो जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन ने देखो निर्विकल्प प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, सविकल्प प्रत्यक्ष को मानते ही नहीं महाराज। तो देखो आप,
कैसा भेद बना। वेदांत, अद्वैत वेदांत ने उनके सविकल्प, निर्विकल्प और योगज प्रत्यक्ष को तो माना, लेकिन उनके जैसे नहीं माना, बल्कि प्रक्रिया में हमारे भेद है, इसको समझिए। वहीं पर भक्ति वेदांत के आचार्यों ने निर्विकल्प को नहीं माना, और बौद्ध दर्शन के आचार्यों ने सविकल्प प्रत्यक्ष को माना नहीं। कहा ज्ञान सविकल्प प्रत्यक्ष होता ही नहीं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही होता है। अब देखो महाराज, तो जो भक्ति वेदांत मत का प्रधान तत्व चूंकि भक्ति है भगवान की, तो यहाँ पर ईश्वर और जीव के मध्य में एक अंशी स्वामी सेवक भक्त आराधक, इस प्रकार का जो भेद है वह ले करके फिर आराधना की, उपासना की महिमा को देखा जाता है। तो हमारे जितने भी यहाँ पर आज मत हैं, उन मतों में चाहे विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद और शैवाद्वैत और अद्वैत, अद्वैत माने जिसको आप वेदांत दर्शन कहते हैं, तो ये सभी वेदांत दर्शन कहलाते हैं। इसमें भेद अद्वैत वेदांत और फिर द्वैत वेदांत का करके समझाया जाता है समाज में। तो ये बात भी हम लोगों को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो इसमें बारीक जो बात है उसको भी थोड़ा पकड़ने की कोशिश करें। जैसे हमारे जो बौद्ध मत के लोग हैं, उन्होंने अपने इस निर्विकल्प प्रत्यक्ष को जो माना, तो उस निर्विकल्प प्रत्यक्ष को मानने के पीछे उनका चिंतन क्या है, इसको भी थोड़ा हमको समझना चाहिए। वो निर्विकल्प इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कोई पदार्थ को मानते ही नहीं। उनका मूल चिंतन है सर्वम शून्यम शून्यम। अब देखो, आप इस लक्ष्य को पहले साफ करो, फिर चिंतन बनाओ, तब बनेगा। जैसे हम घट भले ही ना माने लेकिन मिट्टी तो मानते हैं। देखो भाई, कैसी मज़ेदार बातें हो रही हैं इस सत्र में। कोई हल्के फुल्के लोग इसको सुनेंगे तो कहेंगे ये पागलों की चर्चा हो रही है, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इसलिए भाई इसको सबको नहीं सुनाना, सबको नहीं बताना, ये सबके बस की बात यहाँ पर नहीं है। यह जो साधक हैं और जिनका चिंतन मनन स्वाध्याय महापुरुषों के सानिध्य में दीर्घ काल तक हुआ है, शास्त्रों से परिचित हैं, साधनाओं से परिचित हैं, उनके जीवन को और पैना बनाने के लिए यह प्रमाण विचार का चिंतन है। तो देखो, आप थोड़ा बौद्ध दर्शन को हम लोग जरा इस बात को देखो जरा, आप कैसी मज़ेदार बात निकलेगी। हम लोग ये मानते हैं कि घट कल्पित है, मिट्टी सत्य है। उनसे पूछा गया, प्रभु आप बताओ, तो वो कहते हैं मिट्टी ही कल्पित है। मतलब गजब हो गया। देखो महाराज, वो कहते मिट्टी ही नहीं है। तो हमने भाई अब बताना पड़ेगा मिट्टी कैसे नहीं है। तो वो पूछते हैं मिट्टी कैसे है ये आप बताओ। तो हम कहते हैं देखो ये मिट्टी जो है, इसी से मिट्टी से एक मिट्टी पदार्थ है, मिट्टी से इसका एक नाम है मिट्टी, और इससे घट बनता है, और घट ना भी टूट जाए बिगड़ जाए लेकिन मिट्टी तो रहती है।
तो ये कहते हैं, यह जो मिट्टी जिसको तुम पदार्थ मान रहे हो, यह पदार्थ वास्तव में नहीं है, बल्कि यह पूर्व की कल्पना है। ओहो, देखो महाराज, इसको सीरियस समझना। उनका चिंतन कोई ऐसे निराधार नहीं है, उसके पीछे उनके विचार हैं, लॉजिक हैं। तो थोड़ा सा देखो आप, तो पूछो मिट्टी फिर आखिर क्यों, मिट्टी क्यों कैसे नहीं है, जरा बताओ तो मिट्टी नहीं है। तो कहेंगे देखो क्या बताएंगे, तो कहते हैं कि यह शरीर या ये जो घट है, ये जो भी तुम मिट्टी कह लो, घट कह लो, शरीर कह लो, यह भी एक कल्पना ही है। अच्छा महाराज, कल्पना ही है। तो कहा ये कल्पना कैसे है? तो कहा जो भी इसका रंग है, रूप है, जाति है, और क्या है, तो कहा इसमें तो वजन है। अब वजन तो एक ऐसी चीज़, इसको तो मानोगे। तो कहा ये कोई भी वास्तविक पदार्थ नहीं है, आपकी कल्पना है। ये कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन रहे हैं? बौद्ध विचार के अंतर्गत ये बात आएगी। तो पूछा वजन, वजन तो है। तो कहा वजन को आप ठोस मानते हो? हम लोगों से पूछा, हाँ भाई हम तो ठोस मानते हैं, वजन है ये 50 किलो का, ये 70 किलो का। तो वो तर्क देते हैं, कहते हैं वजन जो है वो वजन भी कल्पित है, क्योंकि सत्य नहीं है। सत्य कैसे नहीं है? तो कहा जो तीनों कालों में एक जैसा रहे वो सत्य है। ये तो हमारी ही परिभाषा है। देखो महाराज, इसमें कभी कभी बहुत सीरियस होके ना चिंतन करो तो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में भ्रम हो जाएगा कि हम किस पक्ष में बैठे हैं। तो उनका ये तर्क है कि देखो, यह जो पृथ्वी पर आपको 50 किलो की वजन की कोई चीज़ लग रही है, तो आप इस 50 किलो की चीज़ का जो वजन पृथ्वी पर है, तो यदि मंगल ग्रह पर पहुंच जाओ, चंद्र ग्रह पर पहुंच जाओ, शुक्र ग्रह पर पहुंच जाओ, तो इसका वजन वैसा ही होगा क्या? देखो महाराज, कट गई ना बात। तो वो कहते हैं जो इसका वजन है, दरअसल वह गुरुत्वाकर्षण के कारण है। इस वस्तु का वजन वास्तव में वस्तु का वजन नहीं है, बल्कि वह एक कल्पना है, एक नियम है जिसके अंतर्गत वजन का अनुभव हो रहा है। जैसे हम आप यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, तो क्यों खड़े हो पा रहे हैं? क्योंकि हमारे चारों तरफ हजारों टनों वायु खड़ी है। अगर वायु ना हो तो ऐसा माना जाता है कि हम यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। और यदि आप यहाँ करें तो अन्य ग्रहों पर, अब जो उस प्रकार का विज्ञान का बहुत अध्ययन करेंगे, उनको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। हम लोगों को जितना यहाँ पर चिंतन अपेक्षित है, उतनी ही बात आगे की तरफ करके चलेंगे। तो उनका यह चिंतन है, यहाँ पर जाति, नाम, गुण, क्रिया आदि, यह जितना भी आप सब मान रहे हो, हमारे चिंतन में वह भी वास्तविक नहीं है, बल्कि कल्पना है। वर्तमान की कल्पना पूर्व पूर्व की कल्पना का कारण प्रगति है, और वर्तमान की कल्पना आगे की कल्पना का आधार बना देती है। तो सारा जगत असिद्ध से सिद्ध हो रहा है। देखो, वो आए अपने सिद्धांत के किनारे, वो कहेंगे सारा जगत असिद्ध से सिद्ध हो रहा है, यानी कल्पना से सिद्ध हो रहा है। कल्पना कल्पना से सिद्ध हो रही है, और एक चीज दूसरे को, और वो दूसरे को तीसरे को, तीसरा चौथे को सिद्ध कर रही है। यानी द्रव्यात्मक नहीं है, बल्कि विज्ञान मात्र है। विज्ञान माने होता है विशेष ज्ञान, यानी कल्पना इत्यर्थ। तो कोई पदार्थ नहीं है,
कल्पना मात्र है। इसलिए चूंकि पदार्थ नहीं है, कल्पना है, इसलिए जो भी ज्ञान होगा वह निर्विकल्प होगा इत्यर्थः। अर्थात उन्होंने सिद्ध कर लिया कि कल्पना ज्ञान प्रमा नहीं है, ये स्मृति मात्र है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में जो आपने भेद बताया वो हमें स्वीकार्य नहीं है। हमारा मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत केवल निर्विकल्प ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी ज्ञान होता है। यह बौद्ध दर्शन का मत है। आप इसको और चिंतन मनन करते रहना, पढ़ते पढ़ाते रहना। तो महाराज, यह तो मैंने बौद्ध दर्शन के बारे में आपको थोड़ी सी बात को बताया। अब इसमें बहुत अनेक बातें चलेंगी, अनेक चीज़ें चलेगी। इसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष बनेंगे और फिर उनमें जो चीज़ें निकल के आएंगी वो बड़े मज़ेदार चीज़ें निकल करके आती हैं। इसको भी हमको समझना चाहिए। जैसे वे लोग कहते हैं कल्पना के लिए भ्रांति दर्शन, कल्पना के लिए माने भ्रांति दर्शन के लिए पूर्वानुभूत विषय आवश्यक है, परंतु पूर्वानुभूत का सत्य होना आवश्यक नहीं है। देखो पकड़ में आया। दृष्टांत दिया, यथा स्वप्ने। स्वप्न स्मृति पूर्व स्वप्न दर्शन से बनी, परंतु वह असत्य है क्योंकि वह स्वप्न है। बात साफ हो गई होगी। तो पूर्वानुभव के कारण स्मृति, उस स्मृति से कल्पना कर सकते हैं, परंतु पूर्वानुभूत वस्तु सत्य ही हो यह नियम नहीं है। अब इसमें पूर्व पक्ष देखो। पूर्व पक्ष वाले बौद्धों से प्रश्न किया कि रज्जू पर सर्प दिखा। देखना जरा, बहुत बारीक चिंतन है ये। रज्जू पर जो सर्प दिखा वह तो स्मृति रूप है। रज्जू पर जो सर्प दिखा वह तो स्मृति रूप है, हम भी मानते हैं। ये प्रश्न समझ रहे कौन कर रहा है? ये वेदांत का प्रश्न है। हम लोग जो रज्जू में सर्प की भ्रांति है उसमें बुद्धिस्ट सर्प को मानते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि रज्जू पर जो सर्प दिखा वह तो स्मृति रूप है, हम भी मानते हैं, ज्ञान रूप नहीं है, क्योंकि रज्जु देश में सर्प है नहीं। ठीक है, वह सर्प मनोदेश में है। यह ठीक है कि इस समय आपको सर्प दर्शन नहीं हो रहा है, सर्प स्मरण हो रहा है, परंतु सर्प स्मरण तो तभी हो सकता है जब पहले कभी सर्प का अनुभव किया हो, यानी सच्चे सर्प का दर्शन किया हो, यानी सर्प देखा हो। तो वो उत्तर देते हैं नहीं। हे भगवान, सच्चा सर्प देखना जरूरी नहीं है। बहुत सूक्ष्म चिंतन है, इसी से साधना में निखार आएगा। जो सृष्टि का मिथ्यात्व है वह पकड़ में इन्हीं बातों से आपको आएगा। इसलिए इसको अच्छे से मनन करना है। देखो आप, नहीं, सच्चा सर्प देखना जरूरी नहीं है। झूठा सर्प भी स्मृति का जनक बन सकता है। मतलब सर्प का पूर्वानुभूत होना जरूरी है, परंतु सत्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जात्याति भी जो भी विकल्पना है
वह पूर्वानुभूति से कल्पित है, स्मृति रूप है, मगर असत्य है। इसलिए ज्ञान निर्विकल्प ही है, सविकल्प नहीं है। यह निर्विकल्पता का बोध ही निर्वाण है। यही शून्यवाद कहलाया, यही शून्यवाद है। हमारे आचार्य भगवान भाष्यकार बहुत नाराज हो गए और इनके लिए लिखा वही नासिका। अरे इन्होंने तो सब नाश कर दिया। मतलब इनका कहना है कि जो कल्पना में स्वप्न है वह कल्पना में स्वप्न कल्पना से ही आया, यानी सत्य होता ही नहीं। हे प्रभु, तो खैर देखें आप, अब हमारे भगवान भाष्यकार को उनके हम आश्रय को थोड़ा लेते हैं। तो एक शब्द लिखा बौद्ध दर्शन के आचार्यों के लिए, वैनाशिका, अर्थात तुमने तो सब नष्ट कर दिया, नाश कर दिया, और इनके विचार का खंडन किया। कैसे किया देखो जरा इसको। उनका जो विषय है उसको तो तुमको मैंने बताया। अब थोड़ा सा अपने विषय की ओर हम लोग आते हैं। अब इसमें मज़ेदार 2-3 बातें खुल गई। क्या खुल गई? बौद्ध दर्शन केवल निर्विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं और भक्ति वेदांत के आचार्य सविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। और अद्वैत वेदांत में माना गया सविकल्प और निर्विकल्प को, लेकिन वैसा नहीं माना गया जैसा ये लोग मानते हैं। कैसा माना गया तो उसको भी हमको समझना पड़ेगा कि कैसा मानते हैं। हमारे आचार्यों ने सविकल्प प्रत्यक्ष और निर्विकल्प प्रत्यक्ष दोनों को ही माना, लेकिन न्याय जैसा नहीं माना। कैसा माना? हमारे आचार्यों का ये कहना है, यदि वस्तु सविकल्प होगी तो उसका जो प्रमाण होगा वो सविकल्प प्रमाण होगा, सविकल्प ज्ञान होगा। और यदि वस्तु निर्विकल्प होगी तो उसके लिए निर्विकल्प ज्ञान होगा। देखो महाराज, ये एक बड़ा इसमें जो है वो विषय आपको मिलेगा, जिसको आपको अच्छे से धारण करना होगा। तो अब समझ लें, हम सृष्टि तक यानी प्रकृति तक जहाँ तक विकल्प है उसको सविकल्प मानेंगे, लेकिन जिस आत्मा में कोई विकल्प नहीं है उसको हम निर्विकल्प मानते हैं। इसलिए अद्वैत वेदांत सविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण को भी स्वीकारता है और निर्विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण को भी स्वीकारता है, लेकिन न्याय दर्शन के जैसा स्वीकार नहीं करता, बौद्धों के निर्विकल्प जैसा स्वीकार नहीं करता, और बोल दिया जाए द्वैत वेदांत के आचार्यों के जैसा भी स्वीकार नहीं करता। तो ये बात यहाँ पर साफ हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी कुछ एक आध बारीक चीज़ें और देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। अद्वैत वेदांत में प्रपंच ज्ञान को नहीं, आत्मा को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। आत्मा के ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहेंगे। क्यों निर्विकल्प कहेंगे? क्योंकि आत्मा में जाति, गुण, क्रिया, संबंध आदि भेद से उसका स्वरूप सर्वथा रहित है। यानी यदि वस्तु निर्विकल्प है तो उसका ज्ञान निर्विकल्प होगा, और यदि वस्तु सविकल्प है तो उसका ज्ञान सविकल्प होगा। ये हमारे पूज्य आचार्यों का अभिमत है, विचार है, ऐसा मुझे समझ में आया है। तो
अब यहाँ पर हम लोग देखें तो इस चिंतन को जब और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न बनेंगे। प्रश्न यह बनेंगे, क्या प्रश्न बनेंगे इसको देखो। अब इसमें जो प्रमाण की बात आएगी तो प्रमाण में जो द्वैत वेदांती और द्वैत अद्वैत दोनों में अब कर लेते हैं, आत्मा को प्रत्यक्ष का विषय नहीं माना। ठीक है, ये तो बात निकल के आ गई। तब क्या अनुमान का विषय होगा? तो कहा अनुमान प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुगामी है और अत्यंत नवीन वस्तु का अनुभव नहीं दे सकता। कौन? अनुमान प्रमाण। अत्यंत नवीन वस्तु का अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होगा। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुगामी प्रमाण माना जाता है। तो तब क्या शब्द प्रमाण? आहा, अब ये प्रश्न बना, तो क्या शब्द प्रमाण से होगा? तो शब्द प्रमाण भी अंतः प्रत्यक्ष के आश्रित ही होता है। देखो महाराज, ये बहुत बारीक चिंतन यहाँ पर है। यानी ये बात कही जा रही कि जो भी शब्द प्रमाण होगा उस शब्द प्रमाण में, शास्त्र प्रमाण में, वह हमने अंतः प्रत्यक्ष यानी किसी न किसी ने उसको अंतः प्रत्यक्ष किया होगा, तभी वो शब्द प्रमाण बना। अब एक दृष्टांत लेते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति की पहचान किसी व्यक्ति के माध्यम से कराई। जैसे आप जा रहे थे रास्ते में तो उतने में एक आपका दोस्त मिल गया, उसको आप पहचानते थे, पूछा भाई और क्या हाल चाल है। तो जब आप अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे थे, इतने में एक और व्यक्ति आ गया, तो उसने कहा और भाई रमेश क्या हाल चाल है। तो आपके दोस्त ने आपसे उनका परिचय कराया कि ये जो हैं वो रमेश हैं। तो रमेश का जो परिचय हुआ वो आपका प्रत्यक्ष परिचय हुआ। किसके प्रत्यक्ष कैसे हुआ? आपके दोस्त के शब्द के द्वारा। यदि आपके दोस्त का शब्द नहीं बोला गया होता तो आप नहीं जान पाते कि ये रमेश हैं। ठीक है, तो आपके दोस्त का शब्द आपके लिए शब्द प्रमाण है, लेकिन आपके दोस्त ने जो शब्द बोला है उस शब्द का अंतः प्रत्यक्ष पूर्व से उसको था। आहा, बात आई पकड़ में। यानी वो रमेश को पहले से अंतःकरण में जानता था, ज्ञान था। तो क्या बनेगा देखना, कितनी बारीक चीज निकल के आएगी। तो क्या हुआ इसका मतलब? तो इसका मतलब यह हुआ कि राजेश का अनुभव प्रत्यक्ष है। आहा, जब आपको जब रमेश शब्द बताया तो रमेश का अनुभव प्रत्यक्ष है। तो शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष का ही अनुवचन है। यानी जो शब्द प्रमाण है इसको अलग से प्रमाण क्यों कहा जा रहा है? यह भी प्रत्यक्ष का ही अनुवचन है। जैसे प्रत्यक्ष का ही अनुमान प्रमाण अनुवचन है, वैसे ही एक तरीके से शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाण का ही अनुगामी प्रमाण है। ये यहाँ पर पूर्व पक्ष रखा गया। तो अब इस पर देखो थोड़ा सा कैसे हमारे आचार्य ने इसको उत्तर दिया। लेकिन हमारे अद्वैत आचार्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस प्रक्रिया को ठीक से पकड़ना, बहुत बारीक बात यहाँ बताई जा रही। जल्दी से देखें क्या है। तो कहा शब्द ज्ञान, यानी शब्द ज्ञान माने यानी शब्द प्रमाण केवल प्रत्यक्ष का अनुवादक नहीं होता, बल्कि अपरोक्ष का जनक भी होता है। आहा, यानी जो अपरोक्ष का जनक भी है
और प्रत्यक्ष का अनुवादक, दो बातें यहाँ पर आ गई। तो वेदांत के इस गंभीर सिद्धांत को बताने के लिए आपने बड़ी इस कथा को सुना होगा। कभी कभी प्रवचनों में जब गंभीर प्रवचन होते हैं तो इस कथा को बताया जाता है। ये कथा शब्द प्रमाण को बताने का दृष्टांत बहुत ही अकाट्य दृष्टांत है और इससे बात साफ हो जाएगी। क्या बात है? कहते हैं एक बार एक गुरुजी के 10 शिष्य थे, तो गुरुदेव ने आज्ञा दिया जाओ तुम लोग तीर्थ यात्रा करो। लेकिन कहा भाई नदी नाला पार करना तो नदी से निकलना पड़ेगा, तो निकल के जब पार होना तो बरसात का समय आदि हो सकता रहा हो, ज़्यादा नदी नाले भर रहे हों, तो आप अपनी संख्या गिन लेना कि 10 हो कि नहीं। सबने कहा ठीक है गुरुदेव, और प्रणाम करके तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। आगे चले और आगे चल करके कहीं किसी नदी से निकले होंगे, तो एक ने कहा भाई गिन लो हम लोग 10 हैं कि नहीं। तो कहा हाँ बिल्कुल गिन लो। तो जो गिनने वाला था वो गिनने लगा और गिनते गिनते 9 तक गिना। अब सब लोग रोने लगे, अरे फिर 10वां कहाँ चला गया, हम तो आए 10 थे रह गए 9। इसका मतलब एक डूब के अरे रे रे कहाँ चला गया। तो सब लोग रुदन करने लगे। इतने में वहाँ पे कोई संत महाराज पधारे। तो संत महाराज जब पधारे तो पूछा क्यों रो रहे हो। तो बताया कि हम लोग 10 लोग आए थे और 9 लोग रह गए, अब ये तो बड़ी दुर्घटना हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा 9 लोग रह गए हो, चलो फिर से गिनते हैं। तो महाराज फिर से गिना 1 2 3 4। तो कहा तुम गिनो। तो वो उसी से गिनवा रहे थे उन्हीं लोगों से। तो वो जो गिनने वाला था वो सबको तो गिन ले रहा था, लेकिन गिनने वाले को नहीं गिन रहा था। पकड़ में आया। तो उन गुरु महाराज ने, संत महाराज ने कहा तुम 10मो असी, तुम ही 10वें हो, 10म तुम असी। उन्होंने कहा ये जो 10वां नष्ट हुआ है 10म तुम असी, तुम ही 10वें हो। तो जैसे उसने इसको प्रत्यक्ष इस शब्द को सुना, वैसे ही जो अपरोक्ष 10म था वो प्रत्यक्ष हो गया। बात समझ में आई? क्योंकि वह तो साक्षात अपरोक्ष है, इसलिए अपने आप इसलिए उसको अपने ही नाश का भ्रम हो गया था। तो जैसे ही बताया तुम 10मो असी, तुम ही 10वें हो, वैसे ही उसको अपरोक्ष अनुभूति हो गई। तो शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष का अनुवादक ही नहीं होता, बल्कि अपरोक्ष ज्ञान का जनक भी होता है। यह प्रमा प्रकट हुई। तो इस प्रकार से यह प्रमाणों का चिंतन चल रहा है, जिसमें हम सब लोगों ने अब एक प्रमाण जिसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण, उस पर चर्चा यहाँ पर देखी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि सारी बात आ पाई है, अभी इस पे और समय देना चाहिए, लेकिन सत्र में कुछ ही समय शेष बचा है और अभी कई प्रमाणों के ऊपर चर्चा करनी है। अस्तु हम लोग यहीं पर प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा को अब विराम करते हैं और आगे अनुमान प्रमाण की चर्चा में प्रवेश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।